आज की क्लास में बात करते हैं प्रोजेक्शन के बारे में। तो पहले समझते हैं प्रोजेक्शन मतलब होता क्या है, ठीक है? सपोज कर लो कोई तुमको ये ए वेक्टर दिया है और कोई ये तुमको बी वेक्टर दिया है, ठीक है? ये कोई तुमको बी वेक्टर दिया है, ए और बी के बीच में एंगल थीटा है। तो अगर हम क्या करें, बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे? हमको क्या फाइंड करना है? प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ठीक है? प्रोजेक्शन का मतलब होता है छाया, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना, ऊपर से आप लाइट पास कराओगे, लाइट पास कराओगे तो इस लाइन का छाया जो ए वेक्टर के ऊपर पड़ेगा वही क्या कहलाएगा? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ठीक है? तो देखो, ये कोई बी वेक्टर है, बी और ए के बीच में एंगल थीटा है, तो बी को आप कंपोनेंट के फॉर्म में तोड़ सकते हो, बी कॉस थीटा बी साइन थीटा। तो देखो, जो बी कॉस थीटा आपने लिया वो क्या आया, ए वेक्टर के ऊपर आया, वही क्या बन जाता है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वेक्टर। ऊपर से लाइट गिराओगे तो लाइट कहाँ पास होगा, लाइट यहाँ पे, ए वेक्टर यहीं पे यहाँ तक आएगा, तो यही क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ठीक है? तो देखो, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट सीखा हुआ है, अगर हम ए डॉट बी करें तो किसके बराबर आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा के बराबर आएगा। और हमने अभी क्या किया, बी कॉस थीटा को क्या बोला, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना। अभी हम क्या करेंगे, एक लाइन का दूसरे लाइन के ऊपर हम क्या करेंगे, जब प्रोजेक्शन निकालेंगे वहां पे डेरिवेशन में ये वाला पॉइंट काम होगा, ठीक है? बी का कॉस थीटा ले रहे हो तो क्या आ रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वेक्टर, ठीक है? तो देखो, यहाँ से आप बी कॉस थीटा निकालो तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा किसके बराबर होगा, मैं ए डॉट बी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर हो गया। तो ये क्या आ गया आपके पास, मैग्नीट्यूड प्रोजेक्शन ऑफ बी किसके ऊपर, ए वेक्टर के ऊपर, ठीक है? तो देखो, अगर हम क्या करें, कोई भी एक दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा केस बनाते हैं। ये कोई हमारे पास ए बी गिवन लाइन है और कोई पॉइंट यहाँ पे पी ले लेते हैं। तो अब इस पॉइंट पी का ए बी लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन क्या होगा, तो उसके लिए क्या करो, आप सिंपली पी से परपेंडिकुलर गिराओ, ऊपर से लाइट गिराओगे तो पी पॉइंट से पास होके ऐसे ही परपेंडिकुलरली ड्रॉप होगा। तो सपोज कर लो कोई यहाँ ओ पॉइंट पे आके ए बी लाइन पे मीट किया, तो अब ये जो ओ पॉइंट है वही ओ पॉइंट क्या बन गया, इस पी पॉइंट का प्रोजेक्शन ए बी लाइन के ऊपर, ठीक है? ये वाला उतना जरूरी नहीं है, जरूरी ये वाला है, ये वाला याद रखना। अब हम क्या करना है, कोई भी हमको दो गिवन पॉइंट होगा, कोई पी क्यू पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 x2 y2 z2 दिया है, उस दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे। और कोई दूसरा लाइन हमको दिया होगा जिसका डायरेक्शन कोसाइन यल यम यन है, ठीक है? तो इस पी क्यू लाइन का उस दूसरे लाइन जिसका डायरेक्शन कोसाइन यल यम यन है, वहां पर प्रोजेक्शन कितना होगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसी को दोबारा देख लो। कोई भी ए वेक्टर है, कोई भी बी वेक्टर है, उसके बीच में एंगल थीटा है, तो हमको क्या निकालना है, बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर। उसको कैसे लिखते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो उसके लिए क्या करोगे, ऊपर से लाइट गिराओगे तो लाइट क्या होगा, ऐसे ही पास होगा, क्या होगा, ए के ऊपर गिरेगा। तो यही क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी किसके ऊपर, ए के ऊपर। बी को आप कंपोनेंट फॉर्म में कैसे तोड़ते हो, बी cos थीटा बी sin थीटा। तो यही जो बी cos थीटा आपने लिया है वही क्या बनेगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। बी cos थीटा किसके बराबर आया, इसके बराबर आया, ठीक है? तो हम नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, ठीक है? एक सेकंड को रफ कर दे पहले। तो सपोज कर लो कोई हमको दो गिवन पॉइंट है, ठीक है? कोई ये पी पॉइंट है और कोई ये Q पॉइंट दिया है, ठीक है? P का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और आपके Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, इस PQ पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बना देते हैं। सपोज कर लो वही ये लाइन है और कोई हमको दूसरा एक लाइन AB दिया है जिसका डायरेक्शन कोसाइन हमको बहुत मालूम है, ठीक है? ए बी कोई स्ट्रेट लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन, ए बी का डायरेक्शन कोसाइन यल यम यन के बराबर है, ठीक है? ए बी का डायरेक्शन कोसाइन यल यम यन के बराबर है। तो हमको क्या करना है, पी क्यू जो हमने अभी बनाया, पोजीशन वेक्टर बोल दो या लाइन सेगमेंट बोल दो, वेक्टर बोलोगे तो भी ठीक है क्योंकि वेक्टर और लाइन का डायरेक्शन कोसाइन सेम होता है। बहुत टाइम से बात कर रहे हैं। तो ये जो पीक्यू आपने लाइन सेगमेंट बनाया है उसका, इस ए बी लाइन जिसका डायरेक्शन कोसाइन यल यम यन है, उसका
इस लाइन सेगमेंट का ए बी पे क्या प्रोजेक्शन होगा, ठीक है, ये हमको बात करनी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करो, कुछ कंस्ट्रक्शन करो। अब पी से परपेंडिकुलर गिराओ ए बी के ऊपर। सपोज कर लो कोई पॉइंट यम पे टकराया, ए बी लाइन पे कोई यम पॉइंट पे टकराया, और क्यू से भी परपेंडिकुलर गिराओ ए बी लाइन के ऊपर। सपोज कर लो कोई एन पॉइंट पे टकराया, ठीक है। और क्या, यहाँ पी से आप कोई आर पॉइंट तक क्या करो, पी आर परपेंडिकुलर गिराओ इस क्यू एन लाइन पे। क्या क्या हमने किया उस सबको लिख लेते हैं, ठीक है। पहले क्या किया, पी यम परपेंडिकुलर गिराया ए बी के ऊपर। फिर क्या, क्यू एन परपेंडिकुलर गिराया ए बी के ऊपर। फिर क्या, पी आर परपेंडिकुलर गिराया क्यू एन लाइन के ऊपर। फिर देखो एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो यम एन है और आपके पी आर है वो क्या है, पैरेलल है। इनको भी देख लो, पी आर और आपके यम एन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। सपोज कर लो ये जो आपका ए बी लाइन है, ये जो आपका ए बी लाइन है और ये जो आपका पी क्यू लाइन है, ठीक है, पी क्यू लाइन है। इन दोनों लाइन के बीच में एंगल थीटा है। अभी देखो दूर दूर है, ये यहाँ पे ये यहाँ पे, लेकिन वेक्टर में लाइन को हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो क्या करो, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे कर दो। सपोज कर लो इनके बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। तो देखो ए बी और पी क्यू के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। और क्या हमारा यम एन और पी आर भी क्या है, पैरेलल है। मतलब अगर हम पी क्यू और पी आर की बात करें तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, थीटा होगा। देखो यार, ये यम एन है और ये पी आर है, दोनों पैरेलल है। तो ए बी और पी क्यू में एंगल थीटा, तो आपका पी आर और पी क्यू में भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। सही बात है, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, ये जो आपको ए बी लाइन दिया है जिसका डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, ठीक है। तो सपोज कर लो कोई एक यूनिट वेक्टर किसके अलोंग, ए बी लाइन के अलोंग कोई यूनिट वेक्टर है जिसका कंपोनेंट यल आई कैप प्लस यम जे कैप प्लस एन के कैप के बराबर है। अब ये सपोज कर लो ये एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। कोई भी यूनिट वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट क्या होता है, हमने बताया था कि कोई भी यूनिट वेक्टर है, ये हमने क्या माना, एक यूनिट वेक्टर माना। तो इसका आई जे के का स्केलर कंपोनेंट क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है। यल यम एन क्या, डायरेक्शन कोसाइन। और हमको गिवन भी था, जो हमको डिराइव करना था उसमें गिवन क्या था, ए बी लाइन के ऊपर डायरेक्शन कोसाइन क्या है, यल यम एन है। तो हमने ए बी लाइन के अलोंग ही एक यूनिट वेक्टर बना दिया ए, जिसका कंपोनेंट क्या है, यल आई कैप एम जे कैप एन के कैप, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। इसको नोट करो, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। तो देखो जो हमने भी प्रोजेक्शन का पहला एग्जांपल आपको दिया था कि कोई ये ए वेक्टर है, कोई ये बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल थीटा है। तो बी प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा के बराबर। वो किसके बराबर होता है, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर। इतना सही था ना। तो वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई करो। पी कोई पॉइंट है, क्यू कोई पॉइंट है, उसको हमने मिला के एक लाइन बना दिया। अब हमको पी क्यू का ए बी लाइन के ऊपर क्या निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल पहले जो हमने इसके लिए किया था, ए डॉट बी निकाला था, वैसे इसके लिए निकालते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, हम पी क्यू पोजीशन वेक्टर बना देते हैं पहले, ठीक है। उसको भी हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। तो सपोज कर लो कोई पी क्यू हमने पोजीशन वेक्टर बनाया। पी का कंपोनेंट क्या था, x1 y1 z1। क्यू का कंपोनेंट क्या था, x2 y2 z2 था। तो पी क्यू पोजीशन वेक्टर किसके बराबर होगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप के बराबर होगा। सही बात है। तो सपोज कर लो हम पी क्यू और क्या कर रहे हैं, इस ए बी का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं, हम पी क्यू और ए बी का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो ये किसके बराबर आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू और क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कॉस थीटा के बराबर आएगा, ठीक है। दिख रहा है ना, लास्ट में मैग्नीट्यूड पी क्यू डॉट ए बी निकालना। जैसे इसके केस में किया था, पहले क्या किया था, ए डॉट बी निकाला था। ए डॉट बी किसके बराबर आया था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा के बराबर आया था। फिर क्या बोला, बी का प्रोजेक्शन ए पे निकालना है, तो बी cos थीटा निकालो। मतलब क्या, बी cos थीटा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर आया। वैसे इसमें भी करेंगे। पहले क्या करो, पी क्यू डॉट ए बी निकालो, ठीक है। पी क्यू का ए बी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो तो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी cos थीटा। तो हमको निकालना क्या है,
पी क्यू का ए बी के ऊपर प्रोजेक्शन, मतलब हमको मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू और क्या कॉस थीटा, ये किसके कॉस थीटा ये किसके बराबर होगा, ये हो गया, मतलब कि हमको ये मिलेगा पी क्यू वेक्टर मिलेगा डॉट ए बी वेक्टर मिलेगा, अपान में क्या मिलेगा ए बी का मैग्नीट्यूड मिलेगा, ठीक है, ए बी का मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो देखो यार यहाँ पे ए बी वेक्टर है और ए बी का मैग्नीट्यूड है, तो किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर मिलता है। और ए बी के अलोंग यूनिट वेक्टर इतना है, यूनिट वेक्टर ए वेक्टर के बराबर है, हमने मान के रखा हुआ है, क्योंकि ए बी लाइन के अलाउंग डायरेक्शन कोसाइन यल एम एन दिया था, तो उसके अलावा हमने यूनिट वेक्टर बनाया यल आई कैप एम जे कैप एन के कैप, फिर हमने ये पी क्यू डॉट ए बी किया तो हमको सॉल्व करके यहाँ तक मिला। तो ए बी वेक्टर और उसी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है भाई, तो अलग अलग तो नहीं कर सकते ना, एडिशन में अलग अलग होता है। अगर आपको दिया हो पी क्यू प्लस ए बी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, तब आप क्या कर सकते हो, अलग अलग बांट सकते हो, वहां पे मल्टीप्लाई में है तो अलग अलग का मत सोचो, ठीक है। तो देखो होगा क्या, ये ए बी वेक्टर अपन ए बी का मैग्नीट्यूड सिंपली किसके बराबर हो जाएगा, ए वेक्टर के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए वेक्टर क्या है ए बी लाइन के अलाउंग यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसी को लेके आगे बढ़ाते हैं, ये पी क्यू कॉस थीटा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू कॉस थीटा क्या है, पी क्यू का प्रोजेक्शन किसके ऊपर, ए बी लाइन के ऊपर, ए बी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन गिवन था, ठीक है। तो करते क्या है, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू और क्या कॉस थीटा को। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू कॉस थीटा किसके बराबर है, पी क्यू वेक्टर, पी क्यू वेक्टर अभी निकाला था, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ठीक है। और क्या डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, डॉट प्रोडक्ट लेना है ए वेक्टर के साथ, ए वेक्टर क्या है यूनिट वेक्टर, जिसका कंपोनेंट क्या है यल आई कैप प्लस यम जे कैप प्लस एन के कैप। तो आपको मालूम है डॉट प्रोडक्ट है तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ ही होगा, और किसी का आई का जे के साथ करोगे तो वो जीरो हो जाएगा, जे का के साथ करोगे तो वो भी जीरो हो जाएगा, मतलब क्या सिर्फ आई आई जे और के में डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो देखो आई और आई, तो ये सिंपली क्या आएगा आपको पास पी क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू कॉस थीटा यल x2 माइनस x1, फिर क्या यम को इसमें मल्टीप्लाई करो यम y2 माइनस y1, फिर क्या यन को इसमें मल्टीप्लाई करो तो यन z2 माइनस z1, ये यल यम यन क्या है, जो ए बी गिवन लाइन है उसका डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है। तो देखो यही मिल गया हमको पी क्यू लाइन का, पी क्यू पोजीशन वेक्टर बोल दो या पी क्यू पोजीशन वेक्टर ही बोलो, उसका ए बी लाइन के ऊपर क्या प्रोजेक्शन, ए बी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या है यल यम यन है, और जो पी क्यू लाइन हमने बनाया उसमें पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 z1 है, क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 z2 है। तो क्या मिल गया हमको, प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर ऑन ए बी वेक्टर बोल दो या लाइन बोल दो, सही बात सेम ही बात है, क्योंकि लाइन और वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो सब क्या आता है सेम आता है, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या करना था, प्रूफ करना था, इसको आप नोट कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उसको देख लेते हैं, ठीक है, नोट करो पहले। तो देखो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर प्रोजेक्शन पी क्यू का ए बी के ऊपर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, उसका मतलब होता है पी क्यू और ए बी क्या है परपेंडिकुलर। देखो दिया क्या है, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू और ए बी इज जीरो, ये कब होगा, जब प्रोजेक्शन पी क्यू का ए बी के ऊपर जीरो कब होगा, जब आपका थीटा क्या हो जाए 90 डिग्री के बराबर हो जाए। हमने जो अभी एग्जांपल भी किया था स्टार्टिंग में, उसमें जो ए बी पॉइंट लिया था और एक पी पॉइंट लिया था, जब यहाँ से प्रोजेक्शन गिराया था तो क्या हुआ था 90 डिग्री पे गिरा था। तो जब क्या होता है, दो किसी एक पॉइंट, यहाँ तो पॉइंट की हमने बात की थी उसकी बात मत करो, हम यहाँ पे जो पी क्यू लाइन की बात कर रहे हैं उसकी बात करो, ठीक है। तो अगर पी क्यू लाइन का ए बी के ऊपर प्रोजेक्शन जीरो हो जाए, मतलब क्या आपका ए बी ऐसे रहा होगा और पी क्यू ऐसे हो गया होगा, ये सपोज कर लो पी है ये क्यू है, ये दोनों क्या है एक दूसरे के
परपेंडिकुलर है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, अगर हम P को ओरिजिन बना दे, P का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 था, अगर उसको हम शिफ्ट करके लाके ओरिजिन पे बैठा दे और Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 ही रहने दे, उस केस में PQ का प्रोजेक्शन AB के ऊपर क्या हो जाएगा, सिंपली ये x1 y1 z1 को 0 0 0 कर दो, क्योंकि ओरिजिन पे P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 0 0, तो सिंपली बचेगा क्या, L x2 m y2 प्लस n z2, यही क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन लाइन AB, AB का डायरेक्शन कोसाइन क्या है, L m n गिवन है, ठीक है। नोट करो, एक पॉइंट और है, उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो हमको इस बार क्या दिया है, कोई PQ का प्रोजेक्शन निकालना है किसी लाइन पे जिसका हमको डायरेक्शन रेशियो दिया है इस बार, ठीक है। सपोज कर लो ये हमारा कोई PQ लाइन है और कोई हमारे पास यहाँ पे दूसरा लाइन आ गया CD लाइन, जिसका हमको डायरेक्शन रेशियो इस बार दिया हुआ है कितना, ABC के बराबर, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, नॉर्मल अगर हम CD वेक्टर बनाए, ठीक है, CD वेक्टर किसके बराबर होता है, सपोज कर लो वो AI कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी कैप के बराबर है। तो ये कोई एक वेक्टर है, उसके आई जे की का कंपोनेंट क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो सी डी का डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, ए बी सी, वही गिवन है, तो उसी से हमने एक वेक्टर बना लिया। अगर हम क्या करें, सी डी का डायरेक्शन कोसाइन निकालें तो वो कैसे निकलेगा, पहले सी डी का यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर का जो आई जे के का स्केलर कंपोनेंट होगा वही क्या हो जाएगा, सीडी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, ठीक है। तो करते क्या है, वही करते हैं। सीडी वेक्टर कितना है आपका, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है, और अपान मैग्नीट्यूड ऑफ सीडी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, आई जे के कंपोनेंट का स्क्वायर करके, और वो भी रूट में, मतलब क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो उसी को क्या करो, क्योंकि एडिशन है तो सबको अलग अलग कर दो, यहाँ पे कर दो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और क्या, प्लस बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे कैप प्लस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के कैप, ठीक है। तो इस टाइम पे ये जो बना हुआ है ये क्या है, आपका सी डी यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो इस टाइम पे ये जो आई जे के कंपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे, मतलब ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सब क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन किसके, सीडी लाइन के। तो डायरेक्शन कोसाइन की वजह से क्या फॉर्मूला बनता है, वही तो हमने बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो जहां जहां पे आपने यल यम यन यूज किया है वहां पे क्या करो, ये और ये यूज करो। तो देखो पहले क्या दिया है, x2 माइनस x1 तो हो गया, अब यल की जगह क्या यूज करोगे, ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एडिशन में है तो सबको ए स्क्वायर अंडर रूट वाला चीज क्या कर लिया, कॉमन करके साथ में लिख लिया, ठीक है। फिर क्या, y2 माइनस y1, और m की जगह क्या लिखोगे, b अपान अंडर रूट वाला जो भी दिया है, फिर क्या z2 माइनस z1, और क्या n की जगह क्या रखोगे, जो आपको c अपान अंडर रूट वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो जब आपको क्या हुआ है, डायरेक्शन रेशियो दिया रहे, तो उसको क्या करना, डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट कर लेना, फिर क्या करना, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने बनाया है उसमें पुट कर देना, ठीक है। नोट करो, कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, कोई हमको पी क्यू आर एस 4 पॉइंट दिया है, तो हमको क्या करना है, पी क्यू का आर एस के ऊपर क्या करना है, प्रोजेक्शन निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको वेक्टर की तरह सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, पी क्यू वेक्टर बनाते हैं, ठीक है। पी क्यू वेक्टर कैसे बनेगा, 5 माइनस 6 आई कैप, और क्या 5 माइनस 6 मतलब क्या, -1 बनेगा, तो -1 आई कैप, और क्या प्लस 1 -3 मतलब क्या, -2 जे कैप, और क्या 4 -2 मतलब क्या, 2 के कैप। फिर क्या करो, और क्या आर एस वेक्टर भी बना लो, तो आर एस वेक्टर क्या बनेगा, 0 -3 आई कैप मतलब -3 आई कैप, फिर क्या 2 माइनस ऑफ -4 मतलब क्या हो जाएगा, 6 जे कैप, प्लस 5 -7 मतलब -2 के कैप हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, सिंपल पी क्यू वेक्टर का प्रोजेक्शन आर एस के ऊपर निकालना है। तो क्या करना है, हमको आर एस का डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके ऊपर निकालना होता है यल एम एन क्या है, उसी का डायरेक्शन कोसाइन। तो पहले आर एस की बात करते हैं, आर एस यूनिट वेक्टर बनाओ तो क्या होगा, -3 आई कैप प्लस 6 जे कैप -2 के कैप अपान अंडर रूट
इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, तो -3 का होल स्क्वायर मतलब क्या 9, 6 का होल स्क्वायर 36, 2 का -2 का होल स्क्वायर 4, मतलब क्या नीचे कितना आ गया 49, मतलब क्या सिंपली 7 मिल गया, ठीक है, अपॉन 7। तो जो आपको मिला -3 अपॉन 7, 6 अपॉन 7 और -2 अपॉन 7, ये सब क्या बन गए आर एस के डायरेक्शन को साइन बन गया, मतलब हमको एल एम एन का वैल्यू मिल गया। और क्या पी क्यू वेक्टर मतलब x2 माइनस x1 का वैल्यू -1, y2 माइनस 1 का वैल्यू -2, z2 माइनस z1 का वैल्यू 2, हमने सॉल्व करके निकाल ही लिया। तो बस क्या करना है, अब पुट करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो पहले क्या, प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन आर एस निकालना है, ठीक है। तो सिंपल, चलो वो लिखो मत, वैसे ही लिख देना न्यूमेरिकली कि प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन आर एस, ठीक है। तो इसके बराबर होगा यल x2 माइनस x1, यल क्या है -3/7, x2 माइनस x1 का मतलब -1 प्लस यम कितना है 6/7, y2 माइनस y1 कितना है -2 प्लस यल यन कितना है -2/7 और क्या z2 माइनस z1 कितना है 2 है, ठीक है। अब क्या करो, बस सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस ये कट जाएगा, ये सिंपली 3/7 बचेगा और ये क्या हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा, 6 2 जा 12, ये 3 का 3 ही रहेगा और क्या यहाँ पे ये -4/7 हो जाएगा, -4/7, 7 एलसीएम 3 -12 -4 कितना हो गया -16 -13 बाई 7 हो गया। ये आ गया हमारे पास प्रोजेक्शन किसका, पीक्यू का, किसके ऊपर, आरएस के ऊपर। नोट कर लो आंसर कितना आया -13/7। माइनस क्यों आया, हो सकता है कि आपका थीटा कुछ निगेटिव हो, इस चीज की वजह से ये माइनस आया। अगर सिर्फ कोई मैग्नीट्यूड पूछ ले कि पीक्यू का आरएस के ऊपर मैग्नीट्यूड, प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड बताओ, तो सिंपली 13/7 भी बता सकते हो। ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। आपको मालूम है ये मैग्नीट्यूड मतलब क्या, लेंथ होता है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। कोई मैग्नीट्यूड पूछे तो इतना बताओ, अगर कोई बोले कि एग्जैक्ट बताओ तो इतना बताओ, ठीक है। नोट करो।